मैं रुख सिंधी आप सब दोस्तों को सलाम करता हूँ। सिंधी अवाम का वजूद, उनका शऊर और आलमी इंसानी हुकूक के हुसूल के लिए उनमें मौजूद तड़प, जज्बा पाकिस्तान में रहने वाले कुछ नस्ल परस्त गुरूहों और मुनाफिक लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको मैं फिर बताता हूँ कि सिंधी अवाम का वजूद, उनका शऊर और आलमी इंसानी हुकूक के हुसूल के लिए उनमें जो तड़प मौजूद है, जो ख्वाहिश मौजूद है, जो जज्बा मौजूद है, वो इस मुल्क में रहने वाले कुछ नस्ल परस्त गुरूहों और मुनाफिक लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। पाकिस्तान बनने से आज तक आमिरत के खिलाफ सिंधी लोगों की जदोजहद हो या जमहूरी हुकूक के हासिलात के लिए सिंधियों की जदोजहद हो, ये नस्ल परस्त जमायतों से हजम नहीं होती। अगर तअस्सुब और मुनाफिकत से हटकर तज़किया किया जाए तो इन तमाम जदोजहद, इन तमाम तहरीकों में सिंधियों ने कायदाना किरदार अदा किया है। ये सिंधियों की फिक्री पुख्तगी है और इंसानियत है जो यहाँ के हुक्मरानों और नस्ल परस्तों के गले में मछली की कांटे की तरह अटकी हुई है, जिससे वो न उगल सकते हैं न निकाल सकते हैं, न उगल सकते हैं न निकाल सकते हैं। फिर जली हुई दिल के साथ समझते हैं कि वो सिंध के शऊर और दानिश के बारे में दुनिया के आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाएंगे। नस्ल परस्त गुरु कहते हैं कि सिंधी लोग जाहिल हैं। दहशतगर्द कहते हैं कि सिंधी लोग जाहिल हैं। अहमक, हमें अहमक कहते हैं सिंधी लोग जाहिल हैं, अहमक हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिंध के लोग सबको पहचानते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप में सिंधी अवाम तमाम अक़वाम से ज़्यादा ज़हीन, बाशऊर और मुहब्बे वतन है। तारीख गवाह है, इस मुल्क की तारीख गवाह है कि सिंधी लोग कभी नस्ल परस्ती का शिकार नहीं हुए। उन्होंने नस्ल परस्ती के नाम पर कभी एक दूसरे के गले नहीं काटे, बोरियों में बंद लाशें नहीं फेंकी, रस्तों पर खजी ग्राउंड किसने सजाया? नाज़ुमबाद, गुलबहार, गोलीमार जिसका पुराना नाम है, उसके नज़दीक नाज़ुमबाद में खजी ग्राउंड किसने सजाया? लालू खेत में लोगों को आफिसों में चुन चुन कर किसने मारा? मैं फिर आपको बताता हूं कि तारीख गवाह है कि सिंधी लोग कभी नस्ल परस्ती का शिकार नहीं हुए। उन्होंने नस्ल परस्ती के नाम पर कभी एक दूसरे के गले नहीं काटे, बोरियों में बंद लाशें नहीं फेंकी, फैक्ट्रियों को आग नहीं लगाई, उर्दू बोलने वाले बच्चों और माओं को जिंदा नहीं जलाया। बरे-सगीर की तकसीम के वक्त भी लाखों बेगुनाह मर्दों, औरतों और बच्चों का कत्लेआम करने वाले, औरतों की उस्मत दरी करने वाले और कमसन बच्चों के मासूम और पाकीज़ा जिस्मों को नापाक करने वाले सिंधी नहीं थे, बल्कि आज हम पर हुक्मरानी करने वालों के आबा अजदाद थे। इस सारे अमल में उनके आबा अजदाद मुलव्वस थे। आज भी तकसीम के दौरान बहाए गए खून की छींटें उनके अपनी नस्ल के चेहरे पर जरूर नजर आएगी। पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक सिंध की सरजमीन से दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी
और जुनूनियत ने जन्म नहीं लिया, उससे पहले भी नहीं लिया। सिंध के हकीकी वारिस टार्चर सेल बनाने वाले नहीं रहे। उन्होंने अपने प्यारों की लाशें बोरियों में बंद करके माओ बहनों को तोहफे में नहीं दी। सिंध की सरजमीन से प्राइवेट जंगजू टोले और गुरूह नहीं निकले, बल्कि मुल्क के मखसूस आबादियां उन जंगजू टोलों और गुरूहों की नस्लें रही हैं। आज भी नस्ल परस्तों की आबादियों में जुनूनियों के अड्डे मौजूद हैं। टार्चर सेलों के रास्ते और गलियां उन लोगों के घरों तक जाते हैं जो आज खुद को कौम का लीडर करार दे रहे हैं या कौम का लीडर करार देते नहीं थकते। इंसानियत से मोहब्बत, अमन और रवादारी, हमदर्दी, रहमदिली और दरगुजर के तस्वरात सिंध के ज़मीर और खमीर में मौजूद हैं। वो इस तरह मौजूद हैं जिस तरह एक छोटे से मासूम बच्चे के लिए माँ की छाती में खालिस और मुकद्दस दूध मौजूद होता है। मुल्क में इंसानी हुकूक की पायमाली के खिलाफ सबसे मुअस्सर आवाज़ सिंध से बुलंद हुआ। सिंधियों ने ही बुलंद किया। आज मुल्क में जो भी जमहूरी और इंसानी हुकूक मौजूद हैं, थोड़े से ही जमहूरी और इंसानी हुकूक मौजूद हैं, वो सिंधी लोगों के खून और पसीने से मुयस्सर है। उनकी सिंधी लोगों की जदोजहद का नतीजा है। इस जदोजहद में, जमहूरी जदोजहद में, इंसानी हुकूक के लिए जदोजहद में, अमन और रवादारी के लिए जदोजहद में सिंधी अवाम का खून और पसीना शामिल है। सिंधियों ने न सिर्फ 1983 और 1986 की जमहूरी तहरीकों की क़यादत की, बल्कि अपने गांवों और कस्बों को जलते हुए देखा। उन्होंने अपनी जान के नजराने दिए। आज सिंध और सिंधी लोगों को जो ताने मिल रहे हैं, इसका वाहिद सबब ये है कि सिंधी जालिम नहीं, जाबिर नहीं, गाजिब नहीं, उनके हाथ में हथियार नहीं। वो लोगों को बसों से, गाड़ियों से उतार कर नहीं मारते, शनाख्ती कार्ड चेक करके किसी को नहीं मारते। सिंधियों ने कभी बंदूक को ताकत का सरचश्मा करार नहीं दिया। सिंधियों ने कभी बंदूक को ताकत का सरचश्मा करार नहीं दिया। सिंध की 5000 तारीख गवाह है। मैं तारीख का स्टूडेंट हूँ। सिंध की 5000 साल तारीख गवाह है कि सिंधियों ने हमसाया ममालिक और कौमों को हिरासान करने और लूटने के लिए न हमले किए, न फौजें बनाई और न ही हथियार अक्के किए, बल्कि शहर तमीर किए, तहजीबों की बुनियाद रखी, इल्म व फन को अपना हथियार करार दिया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज सिंध इन लोगों के चुंगल में आ चुका है जिनका न कोई वतन है और न ही कोई तहजीब है, न कोई सकाफत है और न ही कोई शनाख्त है। मुगलों, अरगुनों और तुर्खानों की बाकिया, सिंधियों पर अपनी मनफी जहनियत, जारहाना जहनियत मुसलत करना चाहती है। सिंधियों ने इल्म व दानिश के मराकज़ को जलाने के बजाय मोहनजोदड़ो और आमरी में अमन के गीत गाए। बंदूक बरदार को सलाम करने के बजाय सरसों के पौधों के फूलों में रक्स किया और पूरी कायनात को न सिर्फ अपने रंगों से रंगीन कर दिया, खूबसूरत बना दिया, बल्कि दुनिया को भी सिंधियों ने अमन, रवादारी
और मोहब्बत का दर्स दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।